मैं मुंडा हूँ और ओरिजिनल मुंडा ब्रांड हूँ। रूढ़ी जन्या पे लिखती है, रूढ़ी जन्या की बात करती है। वहाँ लिखी है कि सरना समुदाय में कोई लड़की अगर आदिवासी शादी करेगी तो उसको बहिष्कार करो। तो सबसे पहले तुम अपने आप को बहिष्कार करो ना। जयपाल सिंह मुंडा के नाखून के धूल के बराबर भी नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ये बोल रही 3 शादी किए थे। आपका बाप काय को शादी किया है? आप तो दूसरी वाली की बेटी है। सरना ईसाई करने लगा भाजपा RSS और अब उरांव मुंडा भी निशा भगत करवा रही है। और ये आदिवासी टू आदिवासी, ये आदिवासी नहीं देख रही कि ज्योत्सना आदिवासी है, उरांव मुंडा करके लड़वाना चाह रही है। ज्योत्सना केरकेट्टा यानी मुंडा नहीं हो के अगर उरांव हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? मेरा यहाँ 1947 का डीड है। डीड के आधार पर मेरा रांची में जाति बन सकता है। बीजेपी में 5 उरांव ही हैं जो सरना सनातन को एक बोलते हैं। अपना चेहरा चमका रहे हैं नेतागिरी, विधायक, सांसद, मेयर का टिकट लेने के लिए, मुखिया का टिकट लेने के लिए। दादा बंधन तिगा इस सब चीज में क्यों नहीं बोलते हैं? धर्म गुरु है उरांव समाज के। पहान से बड़ा कोई होता है क्या गुरु? पहान से बड़ा कोई गुरु होता है हमारे आदिवासी रूढ़ी जन्य में? ऐसा है क्या? बेटी बोलती है सरना सनातन एक है, पिताजी बोलते हैं सरना सनातन एक नहीं है, तो दोनों बाप बेटी मिलकर मलाई खा रही है क्या? दोनों आदिवासी समुदाय को गुमराह कर रही है। उरांव मुंडा को लड़वाना चाहते हैं ये दोनों, और सरना ईसाई को लड़वाना चाहते हैं। और ज्यादा चिड़ वही लोग को लग रहा है। और हम लोग के आपस की लड़ाई में ना दीकू लोग बहुत मजा ले रहा है। मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। उनका प्रोफाइल चेक करें तो सब में भैरव सिंह का फोटो है। तो भैरव भाई इनको थोड़ा समझाओ। ऐसे ही आदिवासी महिलाओं की इज्जत करते हैं क्या ये लोग? हिंदू सनातन एक है, हिंदू सरना सनातन एक है। तो आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं माननीय मोदी जी। आदिवासी राष्ट्र बनाइए, बात खत्म। झारखंड की उभरती हुई आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा उरांव है कि मुंडा है, पूरे झारखंड के लिए फिलहाल अभी यही विषय चल रहा है। सोशल मीडिया में जहां पर भी आप खोजिएगा ना, आपको यही दिखेगा कि ज्योत्सना केरकेट्टा क्या है, उरांव है या फिर मुंडा है, आदिवासी है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। फिलहाल ज्योत्सना ने आज राजधानी रांची के धुमकुड़िया में एक प्रेस वार्ता रखी थी और अपने विरोधियों को और खासकर निशा भगत को और निशा उरांव को, यानी ये जो 2 निशा बहनें हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। सरना सनातन पर भी जवाब दिया है, सरना ईसाई पर भी जवाब दिया है। लेकिन ये जो मुद्दा है ना, इस नए मुद्दे ने उरांव और मुंडाओं के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की है। चलिए सीधे जुड़ते हैं ज्योत्सना केरकेट्टा से। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना केरकेट्टा मुंडा है कि उरांव है? अभी पूरे झारखंड में यही सबसे बड़ा सवाल है, जवाब चाहेंगे आपसे। मैं मुंडा हूँ और ओरिजिनल मुंडा ब्रांड हूँ। ठीक है, ये पहले डिसाइड कर ले जो मुझे बोल रहे हैं। क्रिश्चियन माँ के कोख से पैदा लेते हैं और क्रिश्चियन को ही गाली देते हैं। तो पहले ये अपना प्रमाण दे दे, उसके बाद ज्योत्सना केरकेट्टा से सवाल जवाब करे। और मैंने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने सवाल जवाब दिया मेरे उन आदिवासी भाइयों का जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और मैंने उनको क्लियरिफाई किया, जो कि मैंने सर्टिफिकेट के माध्यम से सबों को दिखा दिया। तो इनको पब्लिसिटी की ज़रूरत थी, बहुत दिन से मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने अब टारगेट किसको बनाया? ज्योत्सना को। और इनको ज़रूरत पड़ी अपने वॉल पे ये लगाने की कौन आदिवासी सच्ची बेटी है, तब इन्होंने मेरा फोटो लगा के पब्लिसिटी करना स्टार्ट किया। और ये सर्टिफिकेट की बात तो कुड़मी आंदोलन के टाइम भी हुआ था, जो सुशील महतो ने किया था। अमित महतो के ऊपर जब मैंने केस किया था, वहाँ से सर्टिफिकेट निकाल के, तब ये क्यों नहीं चिल्लाई थी? उस समय चिल्लाना चाहिए ना। अब तो बड़ी चिल्ला रही है, क्यों? जलन होने लगा क्या ज्योत्सना से? उस समय निशा भगत को नहीं दिखा कि आप उरांव है कि मुंडा है, अभी क्यों दिख रहा है ज्योत्सना? मैं इसका साथ दे रहे थे, गलत चीज को ढक रहे थे ना, इसलिए इसको नहीं दिखा। आज जब समय ज्योत्सना केरकेट्टा अच्छी थी। आज जब हमको अपना बोलने लगे हम अमित शाह के बारे में या फिर वनवासी के बारे में, तो इसको चिड़ लग गया। क्यों? बीजेपी RSS में जाना है क्या जो तुमको चिड़ लग गया वनवासी बोलने पे? आदिवासी वनवासी जो बोल रहे थे अमित शाह, उन पर मैंने सवाल जवाब किया तो इनको बहुत चिड़ लग गया। अब बताइए, ये किसी की सगी नहीं है। जब अकेले थी, जब इसको सब गाली गलौज कर रहा था कुड़मी आंदोलन के टाइम में, तब यहाँ बेचारे फूलचंदा ने इनका साथ दिया, उनके साथ भी लड़ाई कर ली। वर्षा गाड़ी दीदी के साथ भी लड़ाई कर ली। जमीन दलाल बोलती, उन्हीं को जमीन दलाल बोलती है, जो इनको साथ दिया यहाँ पे, इनके साथ आगे पीछे चला। कोई था उसके साथ में? पैसा में चल के आई थी, कोई साथ था? उसका साथ दिया था? फूलचंदा साथ दिया, उससे लड़ाई कर ली। वर्षा गाड़ी के साथ लड़ाई कर ली, गीताश्री मैडम के साथ लड़ाई कर ली, प्रेम साहिद के साथ लड़ाई कर ली, अजय तिर्की दादा के साथ लड़ाई कर ली। मेरे साथ अब देखिए, हम ही बच्चे खुचे थे, मेरे साथ ही बहसबाजी की। तो किसी की सगी नहीं है। और आदिवासी को लड़ाने की जो भाजपा की चाल है, आदिवासी हिंदू मुस्लिम करता था, है ना, सरना ईसाई करने लगा भाजपा RSS, और अब उरांव मुंडा भी निशा भगत करवा रही है। और ये आदिवासी टू आदिवासी, ये आदिवासी नहीं देख रही कि ज्योत्सना आदिवासी है, उरांव मुंडा करके लड़वाना चाह रही है। जो कि लड़ाई भी हो रहा है और सब दीकू लोग मजा ले रहा है। देखिए कैसा तमाशा बन रहा है, सब दीकू मजा ले रहा है, सब बीजेपी RSS लोग मजा ले रहा है इसमें। ज्योत्सना, अगर ज्योत्सना केरकेट्टा यानी मुंडा नहीं हो के अगर उरांव हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आदिवासी है ना, GST है ना, वहीं से हटा दोगे क्या? है तुम लोग का औकात हटाने का? अपना देख लो, अपना जाके
है ना। सिर्फ फालतू बकरबाजी फोन में आकर बक देने से नहीं होगा। हाथ में माचिस का तिल्ली जला के हवा धुआं में छोड़ने से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को सोचिए पूरा प्रमाण दे देंगे, पूरा प्रमाण रख के दिए ना जवाब निकाल के। मेरा यहाँ 1947 का डीड है, डीड के आधार पर मेरा रांची में जाति बन सकता है। और पहले रांची खूंटी दोनों एक ही था। मेरा डीड के आधार पे यहाँ जाति बन सकता है और यहाँ से मैं मुंडा ट्राइब का जाति बनाई जो आपको दिखा दी मैं। और मेरा खूंटी से बन सकता है वहाँ पे खतियान के आधार पे, और जो जाति बना मेरा वहाँ खतियान के आधार पे। ये सोची थी कि एप्लीकेशन नहीं दिया, हम सीओ को सब एप्लीकेशन दिए हुए, थाना में एप्लीकेशन दिए, केस आयोग को एप्लीकेशन दिए थे कि मेरा मुंडा जनजाति का उरांव का गलती से चला गया, मुराव नहीं है, तो उसको खारिज कर दिया गया। हाँ खारिज कर दिया गया। देखिए एफिडेविट, ये सब हम लोग को बताएगा। देखिए ना यहाँ भी हम केस किए थे तब मुंडा ही लिखा हुआ था। देखिए ये हमको अच्छा, इतनी क्या जलन है भाई, उरांव मुंडा करके क्यों आपको बदनाम करने की कोशिश हो रही है? दिग्भ्रमित। देखिए यहाँ पर भी देखिए मुंडा जनजाति प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में केस आयोग को जब गलती से चला गया था ना वो वाला, तब मैंने केस आयोग को बताई तो बोले ठीक है आप एप्लीकेशन बना के देखिए। आशीष कुमार अनुसंधान करता जो मेरा केस आयोग और ओरिजिनल हाँ साइन है। हाँ देखिए मैंने रिसीविंग लिया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये भी बताया है मैं भारतीय नागरिक हूँ, उपरोक्त वर्णित प्राप्त निवासी, मैं जाति मुंडा जनजाति की हूँ, अनुसूचित जनजाति में भूलवश अपना जाति उरांव दर्ज कर दी थी, जबकि मैं आदिवासी समुदाय से आती हूँ, मेरा जाति मुंडा है। देखिए एफिडेविट है ये। तो बताइए ये मिस्टेक अगर प्रिंटिंग ये कागज उनके पास नहीं पहुंचा, मैं क्यों दूंगी? वो जज है, मजिस्ट्रेट है, कौन होते हैं ये लोग? मैंने तो उनको जवाब दिया जो मेरे जिनको दिग्भ्रमित कर आपका तो पूरा वंशावली फेसबुक में दिखा रही है। हाँ वो खूंटी का है मेरा और यहाँ का मेरा डीड से है, तो क्या आप दिखाएंगी? ये दिखाने दीजिए। वो आप जो गलत आधार पे हुआ था पर में तो साइन भी नहीं है मेरा। अच्छा, ज्योत्सना केरकेट्टा ही 17 तारीख का जो कुर्मी वाला रैली था प्रभात तारा मैदान में, आपने बचाने का काम किया था ज्योत्सना, जो धक्का मार के उनको स्टेज से हटाया गया था। ज्योत्सना केरकेट्टा मेरे ही चैनल में आई थी और पक्ष रखी थी कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आपने तो उस गलती को ढकने का काम किया था, अभी आपके ऊपर ही गाज गिर रहा है ज्योत्सना। देखिए वो आदिवासी होने के नाते हम लोगों ने उनके बहुत सारे काले करतूत को कुछ नहीं बोलते थे। हम लोग सभी समाज के लोग कुछ नहीं बोलते थे, कोई भी नहीं बोलता था, दादा लोग। लेकिन अजय दास से पहले लड़ाई हो गया था इसलिए उसका सब पीने खाने वाला फोटो वायरल हो गया। उसमें भी हमसे आप ही शायद सवाल किए थे कि उनका तो सोशल मीडिया में फोटो वायरल था, हम आपको बोले थे कि पीता खाता कौन नहीं है, सब पीता खाता है, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है। उस समय इनको ढका मैंने, और अभी 17 तारीख को रैली में इनको खदेड़ के भगा दिया गया था। आज बोल दे रही हूँ, धान दादा को ढका दिया था इनके बाउंसर ने, इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। तो ये सबको वहाँ गाली बक के गई कि सब क्रिस्तान के दलाल को बैठा दिया गया, बल्कि प्रेम साहिदा क्रिश्चियन थे, गीता श्री मैडम क्रिश्चियन थी, देव कुमार धान क्रिश्चियन था, लक्ष्मीनारायण मुंडा क्रिश्चियन था, ज्योत्सना केरकेट्टा क्रिश्चियन थी, सब आदिवासी का ही रैली था वहाँ 17 तारीख को में। लेकिन इनके कारण पूरा माहौल खराब हुआ और किसी को बोलने नहीं दिया गया वहाँ। पक्ष क्यों लिया? पक्ष लिया इसलिए क्योंकि हम लोग का कोई मजाक न उड़ाए, हमको आदिवासियत को बचाना था, इसलिए हम इसका पक्ष लिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये तो अब मेरे ही ऊपर ही तो किसी की सगी नहीं है, सबसे लड़ने चलती है। बताइए जो इसको आई थी पेशा कानून में अकेले ना आई थी जी, कौन इसके साथ था? पैदल चल के आग लगा। गुमला में काहे नहीं अच्छा करती है, यहाँ रांची में काहे आ गई नेतागिरी करने के लिए? हम लोग के भीड़ से इसको नेतागिरी करना है और हम ही लोग पे आके बहस करना है। पूरा आदिवासी संगठन एक साथ है, बोल रहा है कि हम कुर्मी, हम आदिवासी हैं, वनवासी नहीं। और ये लोग बोल रही है कि वनवासी जबरदस्ती आरएसएस के लोग हम लोग को थोपने का काम कर रहे हैं। अच्छा ज्योत्सना, एक बात बताइए, निशा उरांव जो है वो जयपाल सिंह मुंडा पर फेसबुक पर लिख रही है निजी जीवन पर, है ना। एक तरफ निशा भगत हैं जो आप पर लिख रही हैं, दोनों आप लोग मुंडाओं के नेता हैं, एक तो महापुरुष कहे जाते हैं। मुंडाओं को क्या ये उरांव बहनें टारगेट कर रही है? मुंडा उरांव करके लड़ाई लगवाना चाहती है। और बीजेपी में 5 उरांव ही हैं जो सरना सनातन को एक बोलते हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं नेतागिरी, विधायक सांसद मेयर का टिकट लेने के लिए, मुखिया का टिकट लेने के लिए। 5 उरांव नाम नहीं बता रही है और सिर्फ मुंह अपना गंदा नहीं करना चाहते हैं। 5 उरांव ही जो ऐसा कर रहे हैं। एकदम ये लोग समाज को बेचने वाले लोग हैं, समाज को गत में भेजने वाले लोग हैं। पूरा आदिवासी समाज एक साथ होकर, सूर्य सिंह बेसरा जी बोल रहे हैं कि आदिवासी वनवासी नहीं, लेकिन ये लोग देखिए बीजेपी आरएसएस के दलाल लोग, 5 लोग उरांव लोग, यही लोग ज्यादातर बोल रहे हैं। और इसमें ना मुंडा बोल रहा है, ना उरांव बोल रहा है, ना संथाली बोल रहा है, ना हो बोल रहा है, ना खड़िया बोल रहा है, सिर्फ यही 5 उरांव बोल रहे हैं। अब बाकी जो उरांव भाई लोग समर्थन दे रहे हैं कि आदिवासी वनवासी, वो इनसे ज्यादा जनसंख्या में है। जसपुर में भी सारे आदिवासी उरांव भाइयों ने ये बात बोला कि आदिवासी सरना सनातन एक नहीं, आदिवासी है, विरोध में भी। लेकिन इसे 5 बीजेपी आरएसएस के उरांव इतना क्यों फपक रहे हैं? 5 उरांव बीजेपी के पूरा आग लगा रहे, बीजेपी आरएसएस के हैं ही भाई। यही लोग पूरा आदिवासी सरना ईसाई हिंदू मुस्लिम आज उरांव मुंडा करके कर रहे हैं। तो ये 5 लिस्ट में ये उरांव निशा बहनें हैं कि नहीं है? दोनों हैं। और देखिए मेरा भगवान
जयपाल सिंह मुंडा के नाखून के धूल के बराबर भी नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ये बोल रही 3 शादी किए थे। आपका बाप काय को शादी किया है? आप तो दूसरी वाली की बेटी हैं। कंफर्म है? कंफर्म। आदिवासी समाज का नेतृत्व करती हैं ये, रूढ़ी जन्य की बात करती हैं। कौन रूढ़ी जन्य में ऐसा लिखा है कि गैर आदिवासी शादी करना है? पहले आप जो गैर आदिवासी शादी किए हैं अपने खुशी के लिए, अपने अधिकार देता है आपको संविधान, तो जाइए ना, वहीं रहिए ना, अपने जो खुशी जीवन व्यतीत कीजिए ना। सिंहमार जो टाइटल है उसके साथ आदिवासी को क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं? जो आदिवासी समाज गैर आदिवासी समाज के लड़कों से शादी करती है उसको तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, और वैसी औरतों को आदिवासी का प्रतिनिधित्व करने ही नहीं देना चाहिए। पहले आप अपने आप को डिलीट लिस्ट कीजिए, उसके बाद समाज का बात कीजिएगा। यहाँ दोनों मिलकर बुड़बक बना रहे हैं लोगों को। बेटी बोलती है सरना सनातन एक है, पिताजी बोलते हैं सरना सनातन एक नहीं है, तो दोनों बाप बेटी मिलकर मलाई खा रही है क्या? दोनों आदिवासी समुदाय को गुमराह कर रही है। हाँ, आपको बनना है बनिए, समाज को मत बेचिए आप लोग। बताइए, कमेंट इनका देखिए। भगवान भगवान जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उनका नाखून का बराबर भी नहीं है ये लोग। हाँ, निशा भगत बोलती हैं गीताश्री मैडम के फादर के बारे में, कार्तिक उरांव के बारे में, कि बाबा कार्तिक उरांव पंखराज डिट लिस्टिंग के खिलाफ थे, डिट लिस्टिंग के साथ थे, और डिट लिस्टिंग के साथ थे, वो दिख गया, जो कि केस बिहार के पटना में। ये नहीं दिखा आपको कि वो बोलते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी आदिवासी है, आदिवासी मूलवासी। और संविधान में आदिवासी शब्द लिखा जाए, इसकी भी बात जयपाल सिंह मुंडा ने भी की थी और कार्तिक बाबा ने भी तो की ये थी। ये नहीं पढ़ा उन्हें। निशा भगत ने वो आइडियोलॉजी को नहीं माना। बाबा कार्तिक उरांव की बात कर रही है ये, थोड़ा जितना पढ़े लिखे हैं वो पढ़ लेती थोड़ा बहुत। इन लोगों को भड़काना है खाली। अच्छा, उरांव कौन मुंडा में आग कितनी लगाना शादी है। किया है, इसे क्या मतलब है लिखना? हाँ, कौन बताइए? महापुरुष के बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं। हम्म? वो उसका पर्सनल है, तुम्हारे पर्सनल पे बोल रहे, तुम किसी के पर्सनल पे क्यों बोलोगी? हम लोग तो इनको कभी नहीं बोलते थे, लेकिन ये बताइए दीदी, ये इनके फादर का कुछ बोली अलग है, इनका बोली अलग है, और ये पूरे समाज को दिग्भ्रमित करे। जो गैर आदिवासी अपने रूढ़ी जन्य पे लिखती हैं, रूढ़ी जन्य की बात करती है, वहाँ लिखी है कि सरना समुदाय में कोई लड़की गैर आदिवासी शादी करेगी तो उसको बहिष्कार करो। तो सबसे पहले तुम अपने आप को बहिष्कार करो ना। क्यों समाज का नेतृत्व करिए? ऐसे लोगों को तो समाज का नेतृत्व करने ही नहीं देना चाहिए। आप विधायक रामेश्वर उरांव के बारे बता रही हैं ज्योत्सना कि 3 शादियां हैं, सही जानकारी दे रहे हैं ना? क्योंकि आप पे सवाल खड़े हो सकते हैं, विधायक के बारे बोल रहे हैं। सब बोलते हैं, सब सोशल मीडिया पे लिख के मैंने बहुत कुछ डाला है, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी। ये कैसे बोल दी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में? ये बोल सकती है जयपाल सिंह मुंडा के बारे में? इनको जो वनवासी बोला, आदिवासी बेटी बताती है, वनवासी जो बोला उनसे सवाल जवाब नहीं करना। ये उरांव मुंडा सरना ईसाई कर रही हैं। आदिवासी महामहिम द्रौपदी मुर्मू को उस समय बोल गया आदिवासी बेटी को क्या बनाया है? राष्ट्रपति। अब बोलो वनवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आदिवासी क्यों बोल रहा है उसको? बोलो वनवासी बेटी को मैंने राष्ट्रपति बनाया है। तो ये समाज को गुमराह ना करे, उरांव मुंडा करके लड़ाई यहाँ पे ना लगवाएं, जो कि ये 4 हैं। और मैं बोलूँगी दादा बंधन तिगई सब चीज़ में क्यों नहीं बोलते हैं? धर्म गुरु हैं उरांव समाज के। पहान से बड़ा कोई होता है क्या गुरु? पहान से बड़ा कोई गुरु होता है हमारे आदिवासी रूढ़ी जन्य में? ऐसा है क्या? पान बड़ा होता है। पान बड़ा होता है। तो ये धर्मगुरु बताते हैं, तो धर्मगुरु क्यों नहीं कुड़मी आंदोलन में भी एक बार मुंह खोले? दादा बंधन तिग्गा दादा, कुड़मी आंदोलन में आपको जवाब दे ही देना चाहिए था। अभी सरना सनातन में जवाब देना चाहिए था। आप जो बोलेंगे वही उरांव मुंडा में भी जवाब देने की जरूरत है आपको। आप बताइए इनको क्यों नहीं बताते हैं? आइए ना सामने दादा। आप लोग सीनियर लोग नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप जो ट्राइबल के लीडर है, आपको जो बोलेंगे वही ना हम लोग सुनेंगे। तो ये सब आग लगाना बंद कीजिए। सरना ईसाई करते करते हिंदू मुस्लिम करते आज उरांव मुंडा। पब्लिसिटी नहीं मिला तो मेरा फोटो लगा दो, जो कि मैंने प्रमाण दे दिया कि मैं उन ओरिजिनल मुंडा ब्रांड और मैं उस जगह से हूँ जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और वहाँ से उलगुलान हुआ था। इसलिए हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बता दे रहे, कोई और किसी को पकड़ो और बुड़बक बनाओ और उनके ऊपर चढ़ाई करो, मेरे ऊपर नहीं। क्योंकि ये कुड़मी आंदोलन की लड़ाई भी इसी ने लगाया था, निशा भगत। कुतुब मीनार से कूद जाओ, वहीं से था। आग लगाना और भाग जाना है। और जब इसको अकेले पड़ता देख के हम लोग सब सपोर्ट करने आए, उस समय कुछ नहीं बोली। उस समय भी सर्टिफिकेट का मामला चला था सुशील महतो के द्वारा, उस समय ये कुछ नहीं बोली। आज इतना दिन बाद इसको बोलने की आवश्यकता पड़ी, क्यों? पब्लिसिटी कम हो गई थी क्या मार्केट में? तो क्या ज्योत्सना के नाम से पब्लिसिटी लेना है? बताइए। तो समाज को दिग्भ्रमित ना करे, जाके जो वनवासी बता रहा है उससे जाके बहसबाजी कीजिए। इन दोनों निशा बहनों पर आखिर में क्या कहना चाहिएगा? कैसे कंट्रोल कर पाएंगे इनके जबान को? देखिए, बोलने दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आदिवासी समाज को समझने की आवश्यकता है कि ये आखिर में बीजेपी आरएसएस की चाल है और उसी ढाल पे चल रही है। ये कुड़मी समुदाय और आदिवासी समुदाय को तो लड़वाइए दिया, अब आदिवासी मूलवासी भी लड़ाई दिया, अब उरांव मुंडा को लड़वाना चाहते हैं ये दोनों, और सरना ईसाई को लड़वाना चाहते हैं। और ज़्यादा चिड़ वही लोग को लग रहा है। और हम लोग के आपस के लड़ाई में ना दीकू लोग बहुत मजा ले रहा है। बीजेपी आरएसएस के जो है ना लोग, वो बहुत मजा ले रहे हैं। मजा ले रहे हैं
तमाशा कि अच्छा है कुड़मी आदिवासी आपस में लड़ते रहे। भैरव भाई के समर्थक मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। उनका प्रोफाइल चेक करें तो सब में भैरव सिंह का फोटो है। तो भैरव भाई इनको थोड़ा समझाओ, ऐसे ही आदिवासी महिलाओं की इज्जत करते हैं क्या ये लोग? हम तो सवाल जवाब कर रहे हैं प्रशासन से, सिस्टम से, तो सवाल जवाब सिस्टम से ये ना करके ये हमसे लड़ रहे हैं, आदिवासी बेटी से ही। और हम आदिवासी में लड़ाई कर रहे हैं तो सारे गैर आदिवासी मजा ले रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग मजा ले रहे हैं। एक कमेंट भी आ रहा था जब लाइव चल रहा था ज्योत्सना, कि ज्योत्सना बार बार आरएसएस बीजेपी का नाम क्यों लेती है? क्योंकि ये काम वही लोगों का है। अरे बाबा ठीक है, चलिए हम दिलीप डिस्टिंग का समर्थन देते हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग। आप पहले स्टार्ट कीजिए वहाँ से, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम से स्टार्ट कीजिए। वहाँ की सरकार है ना, जम्मू कश्मीर भी है, वहाँ है ना धर्म परिवर्तन, सब आदिवासी है ना, सब तो कर लिए, क्रिश्चियन मानते हैं वहाँ पे। पहले आसाम से डेट लिस्टिंग करवाना स्टार्ट कीजिए भाजपा जी, उसके बाद आपको यहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड घुसने देंगे। और चलिए आदिवासी राष्ट्र, हिंदू सनातन एक है, हिंदू सरना सनातन एक है, तो आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं माननीय मोदी जी। आदिवासी राष्ट्र बनाइए, बात खत्म। ज्योत्सना को कितना फर्क पड़ रहा है इन बातों कोई से? फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा दिग्भ्रमित हो रहे थे मेरे समर्थक, वो बोल रहे थे इसको सोशल मीडिया में डालिए और मीडिया के माध्यम से बताइए, तो मैंने वो प्रमाण दे दिया, बाकायदा मैंने पिछले एप्लीकेशन सब दे के रखा था। लेकिन मैं इनको क्यों दिखाऊंगी, आप लोगों को ना दिखाऊंगी। ये कौन होते हैं? जज है, मजिस्ट्रेट है, कौन है ये? रत्ती भर भी फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार, है ना। इतना ये लोग बनते आदिवासी, कभी जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं किए? कोकर वाला मामला में निशा भगत कहाँ थी, निशा उरांव कहाँ थी? नहीं आई। काली पोतने वाले अभी जो मुंडा मरा वहाँ पे क्यों नहीं? मुंडा मरा बोल के वहाँ पे नहीं आई क्या? जगन्नाथपुर में हम फोन किए थे निशा भगत को, आइए, नहीं मेरा तबियत खराब है हम नहीं आएंगे, क्यों नहीं आई? अब सुभाष मुंडा के टाइम कहाँ थे ये लोग दोनों, निशा। फिर ये हमारे जो मूलवासी भाई थे, टाइगर महतो, अनिल महतो, उस समय ये लोग कहाँ था? जमीनी स्तर में तो नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? सूर्या सिंह बेसरा टाइम में कहाँ थे? आपका रूपा महतो के टाइम ये लोग कहाँ थे? रूपा तिर्की के टाइम में हम लोग उस समय लॉकडाउन में कितना लड़ाई किया, आप कितना अगुवाई किए, हम लोग कितना घर घर जाके कितना ये किए, तो उस समय ये लोग कहाँ थे? अभी जब इनका अपमान होने लगा तो आदिवासी समाज का नेत्री बन रहे हैं, और जब उससे भी दाल नहीं गला, कोई पूछ नहीं रहा आपको, तो हम पे इंजाम लगा रहे हैं। उसका कहावत तो सही कहा आपने, पर इसमें कुत्ता कौन है और हाथी कौन है? हाथी मैं हूँ, बाकी आप समझ लीजिए भौंकने वाले जो भौंक रहे हैं। हम तो किसी का बुराई करने पहले नहीं गए थे, देखे ना, बोलो ना मैंने पहले बुराई की, तो जवाब देना तो बनता है, मैंने जवाब दिया। चलिए, तो आप मुंडा हैं? हाँ मुंडा हूँ, मुंडा ओरिजिनल मुंडा। अब मुंडा वो है जो हमेशा गुलान किया है, इसलिए मुंडा उराव करके लड़ाई लगवाना बंद कीजिए। ये 5 उराव जो भाजपा आरएसएस में है, अपने राजनीति फायदे के लिए आपका विरोध उराव भाई अधिक से अधिक जनसंख्या में कर रहे हैं। और अगर सरना सनातन एक है तो आदिवासी राष्ट्र बना दीजिए, और लिट लिस्टिंग की मांग अगर करते हैं तो पहले आसाम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड से स्टार्ट कीजिए, हम साथ देंगे। और निशा बहन को बोलती हूँ कि मेरे पीछे ये पड़ी, अगर थोड़ा सा पढ़ेंगी ना, सबों का जांच करवाइए ना, जो गलत तरीके से यहाँ आदिवासी एसटी का पेपर बना के यहाँ नौकरी ले रहे हैं, उनके ऊपर नौकरी ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई कीजिए। हम आपका साथ देंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला के। चलिए, लेकिन अभी किसी के सगी नहीं हुई तो हमको तो डर लग रहा है इससे, बाप रे बाप। ये भी आपकी भी नहीं हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती, सबसे तो लड़के बैठी है, कौन इसका साथ देगा? कोई नहीं देगा। सामाजिक संगठन सब तो इसको डेली दिन रात बोलते ही है। इसको सपोर्ट कौन करे? दिक्कू लोग, कुड़मी लोग, कुछ किसी की तो होगी। हाँ किसी की तो होगी, लेकिन जिसका तलवार चाटने का काम ही लोग करता है, हम लोग किसी का तलवार चाटने का काम नहीं। चलिए, ज्योत्सना ने पूरे इंटरव्यू में सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, और यहाँ पर ये भी कहावत के माध्यम से बता दिया है कि कौन कुत्ता है और कौन हाथी है। फिलहाल पूरे इस इंटरव्यू को ना बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद निकला है ना, वो सारे सवालों के जवाब ज्योत्सना केरकेट्टा ने दिया है, बाकायदा कागजों के साथ दिया है कि कैसे एफिडेविट के साथ वो गलतियों को सुधारा गया है, और मुंडा का जाति प्रमाण पत्र अभी रांची से निर्गत भी हो चुका है। तो सवालों के जवाब यहाँ पर मिल चुके हैं, लेकिन किनके इशारे पर ये सारे कुछ हो रहे हैं ना, ये भी ज्योत्सना ने इस पूरे इंटरव्यू में बताने की कोशिश की है। पूरा इंटरव्यू को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो सरना सनातन, सरना ईसाई, अब उराव मुंडा में लड़ाई लड़वाने की जो कोशिश हो रही है ना, उसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे लोग अपना बार बार स्टैंड चेंज कर रहे हैं। कभी सरना सनातन पे स्टैंड इनका होता है, कभी सरना ईसाई पे स्टैंड हो जाते हैं, कभी अब उराव मुंडा पे अपना स्टैंड खड़ा कर रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, जोहार रहेगा।